आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथी कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप सभी जान गए होंगे कि आज मैं किस बारे में आपको जानकारी देने वाली हूं। आज मैं आपको एक्जिमा के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही आपको, इसके साथ आपको इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, जिनकी हेल्प के थ्रू आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी से आराम पा सकते हैं। और एक्जिमा का होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया इलाज है। तो जानते हैं पहले एक्जिमा क्या होता है। फ्रेंड्स, एक्जिमा जो है वो एक स्किन डिसीज है, त्वचा रोग है, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है अगर आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो। और ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे फैलता जाता है। मीन्स जहाँ पर जिस बॉडी पार्ट पे स्टार्ट होता है वहां से ये फैलता हुआ आपके बहुत सारे शरीर के पार्ट्स में हो जाता है। फ्रेंड्स, एक्जिमा बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये कहें कि ये जो ज़्यादा होता है लोगों में, वो होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। और ये मोस्टली होता है, मीन्स अगर हम इसका कारण देखें तो ये होता है किसी न किसी इरिटेंट की फैक्टर की वजह से, या फिर जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। मीन्स कि ये तीनों जो फैक्टर है ये इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं होने के लिए, इसके कारण बनते हैं। अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो एक्जिमा में आपको सबसे पहले खुजली धीरे धीरे स्टार्ट होगी, जहाँ पर भी ये हो रहा है उस पार्ट पे। इसके साथ आपको वहाँ छोटे छोटे दाने नजर आएंगे, आपको वहाँ रेडनेस नजर आएगी, लाल होगा, और कंटिन्यूअसली खुजाने के कारण वहाँ पे जो है स्किन आपकी धीरे धीरे डिस्कलरेट होने लगेगी। कुछ लोगों को ये ड्राई वैरायटी का होता है, कुछ लोगों को ये वेट वैरायटी का होता है। ड्राई मतलब कि सिर्फ उन्हें खुजली होती है और वहाँ पे डिस्कलरेशन और दाने देखने को मिलेंगे, पैचेस हो जाएंगे आपकी स्किन पे। और जो वेट एक्जिमा होता है उसमें आपको जो है खुजाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा एक स्टिकी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट टाइप का एक तरल पदार्थ जो है कह सकते हैं हम, वो निकलता है। तो इस तरीके से ये होता है। और इसमें पेशेंट को जो खुजली होती है, जो ईचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा असहनीय होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा खुजाते हैं, खुजाने के बाद उनकी कंडीशन में थोड़ी देर के लिए आराम लगता है, लेकिन वो वापस से फिर वर्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली उन्हें फिर होने लगती है। और ये खुजली उन्हें ज़्यादातर रात के समय देखने को मिलती है, या तो जब वो बिस्तर पर सोने जाते हैं, या फिर जैसे शाम होती है तब उन्हें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये होता कहाँ कहाँ पर है, तो ये मोस्टली जो है पेशेंट्स को कवर्ड पार्ट पर ज़्यादा होता है, या फिर जहाँ उनके बैंड्स होते हैं, जैसे कि एल्बो का बैंड्स, मीन जहाँ पर भी आपकी फोल्ड्स होते हैं आपकी बॉडी में, स्किन में, वहाँ ये ज़्यादा होता है। और ये कवर्ड पार्ट पर जैसे मैंने कहा, तो आपके फीमेल है तो ब्रेस्ट एरिया में, वेस्ट एरिया में, मीन्स उनकी कमर पे देखने को मिल सकता है, छाती पे देखने को मिल सकता है, थाई में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो मेल होता है उनमें भी इनके कवर्ड पार्ट्स पे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी ये बॉडी में और भी जगह हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसके कारण हैं, जो 3 कारण मैंने आपको बताए, उनमें से जो इरिटेंट वाला फैक्टर है, मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलर्जन से, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है, मीन्स आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा है, बॉडी उसके प्रति आपको, जैसे वो जब भी कांटेक्ट में आया, जैसे कि कोई फैब्रिक हुआ, मीन्स कि कोई कपड़े आपको सूट नहीं कर रहे, कोई खाने की चीज आपने ली है वो सूट नहीं कर रही, कोई कॉस्मेटिक या लोशन वगैरह आप लगा रहे, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही, सर्द गर्म की वजह से, मीन्स सर्दी या गर्मी में किसी पर्टिकुलर सीजन में, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में जाने की वजह से आपको जो है ये बार बार आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। मीन्स कि वो जो चीज आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही, वो बार बार आप उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके प्रति रिएक्शन देती है। और रिएक्शन देने के साथ साथ जब बार बार उस चीज का एक्सपोजर होता है तो वहां पर फिर आपको जो है सिम्टम्स नजर आने लगते हैं इस एक्जिमा के रूप में। तो इसके लिए अगर आपको इसको रोकना है तो सबसे पहले आपको इसको पहचानना होगा कि आपकी बॉडी कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, कौन से ऐसे एलर्जेंस हैं जिनके संपर्क में आने के बाद जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, अवॉइड करना है वैसा एटमॉस्फेयर, उस चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जेनेटिकली भी देखा जाता है कि मोस्टली आपके जैसे फादर को, मदर को, या फिर आपके पेरेंट साइड्स में भी, और दादाजी, चाचा जी, किसी को भी हो सकता है, तो उनके थ्रू भी आगे चांसेस हो सकते हैं कि आप में भी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिले। और इन्वायरमेंट में मैंने जैसे आपको बताया ही है कि हीट, कोल्ड, किसी पर्टिकुलर रीजन या कोई एरिया, या फिर डैम्पनेस, मीन्स नमी वाली जगहों में होने से, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये जो है अचानक से ट्रिगर हो जाता है एक्जिमा।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप लोग ये नहीं सोचें कि ये है छूने से फैलता है, ये छूने से नहीं फैलता है, मीन्स ये जो है कॉन्टेजियस नहीं होता है। आप जानते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे इसका अच्छा इलाज आपको होम्योपैथी में मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से क्योर भी हो जाएगी और ये आपको प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, ये ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद ये दूसरे पार्ट पर अपीयर हो जाता है और इस तरीके से इसकी बार बार जो है रिकरेंस देखने को मिलती है। इसके लिए मैं आपको मेन 4 मेडिसिन बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है REPL कंपनी की एक्जिमा का 40 नंबर। ये डॉक्टर एडवाइस नंबर 40 आता है, एक्जिमा के लिए स्पेशली ड्रॉप होता है ये। इस ड्रॉप की आपको कम से कम 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। मीन्स आधे कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप इसकी 15 ड्रॉप डालिए और उसे पी जाइए। इसके साथ आपको जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है इचनीशिया एंगोस्ट्रा का मदर टिंचर, और स्पेशली ये एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। इस मदर टिंचर की भी आपको 10 ड्रॉप लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में। इसके साथ आपको जो तीसरी मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको बायोकेमिक 20 नंबर जो आती है, BC20 नंबर स्किन डिसीज के नाम से। इसकी 4 टैबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी है, मीन्स सुबह, दोपहर, रात। और जो चौथी मेडिसिन मीन्स 4th नंबर की जो मेडिसिन है वो है आपकी सोराइनम 30। इस मेडिसिन को आपको सुबह शाम लेना है। इसकी 2 से 3 बूंद डायरेक्ट अपनी टंग पर लेनी है आपको। ये सभी मेडिसिन आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक तो लेनी ही है। ये जो चारों मेडिसिन हैं ये एक्जिमा के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है इन चारों मेडिसिन का। आप इनको लेंगे और आपको अपने सिम्टम्स में धीरे धीरे आराम जो है वो मिलने लगेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो एक्जिमा के ऊपर। और अगर आपको इस तरह की कोई समस्या से ग्रसित है और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो व्यूअर मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन में जो घंटी का एक निशान होता है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आगे वीडियोस लेकर आऊंगी तो वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ये सभी कुछ बिल्कुल फ्री होता है, तो आप इसे जरूर करिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने कॉन्टेक्ट्स में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।